हो जाएगा इंशाल्लाह 20 से 25 के दरमियान, विद इन 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, सो शुरू करते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 9। डेटाबेस का एक नेक्स्ट पार्ट ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये देखो क्या है। जब तुम डेटाबेस बनाते हो और उसमें रिकॉर्ड स्टोर कराते हो, तुमने डेटाबेस बनाई, उस पर रिकॉर्ड स्टोर कराया, उस रिकॉर्ड से डेटा निकालना भी तो है। जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो हम उस डेटाबेस के अंदर डाटा रिकॉर्ड करते हैं ना, डाटा स्टोर करते हैं। उस डाटा को हमें देखना भी होता है, इस्तेमाल भी करना होता है। तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड को लेके आना। कैसे आएगा? एसक्यूएल के जरिए आएगा। एसक्यूएल की कुछ कमांड्स होती हैं जो गिवन टास्क परफॉर्म करती हैं, जो हम उसे देते हैं। आपके सिलेबस में एसक्यूएल की 6 कमांड्स का इस्तेमाल है। आपके सिलेबस में एसक्यूएल की 6 कमांड्स का इस्तेमाल है। सिलेक्ट का, फ्रॉम का, वेयर का। अब बात है कि सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब होता है कहाँ से। सिलेक्ट का मतलब है कहाँ से, तो कहते हैं सिलेक्ट के आगे जो लिखते हो, सिलेक्ट का काम होता है फैचेस स्पेसिफाइड फील्ड। सिलेक्ट जब भी लिखोगे ना, सिलेक्ट जब भी लिखोगे, तो सिलेक्ट हमेशा जो चीज लेके आएगा वो क्या लेके आएगा? स्पेसिफाइड फील्ड या कॉलम। जब भी आप सिलेक्ट लिखोगे और सिलेक्ट के आगे उस फील्ड का नाम लिखोगे, सिलेक्ट लिखोगे और सिलेक्ट के आगे फील्ड का नाम लिखोगे। फील्ड के नाम से मुराद, मैं यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे आते हैं और W3 स्कूल पे आते हैं, SQL, और यहाँ पे हम जाते हैं W3 स्कूल। ये आ गया। तो एसक्यूएल की क्यूरी को चलाने के लिए W3 स्कूल एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हो ये सिलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब इस सिलेक्ट के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ से शुरू हो गया। अब देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। यहाँ स्टैटिक से मुराद होता है ऑल। ये जो स्टैटिक तुम्हें नजर आ रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, स्टैटिक का मतलब होता है फ्रॉम ऑल। तो स्टैटिक आ गया। फ्रॉम भी तुम्हारे पास एक कमांड होती है। फ्रॉम का काम क्या होता है? फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है वो टेबल लिखा जाता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एसक्यूएल की कमांड पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल की कमांड का क्या हिस्सा है? नंबर 1 हम लिखते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट से हम फील्ड उठा के लाते हैं। सिलेक्ट के आगे जो लिखा जाता है वो फील्ड का नाम लिखा जाता है। अगर फील्ड का नाम नहीं लिखा हुआ और स्टैटिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फील्ड उठा के ले आओ। फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं, फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब ये है कि सिलेक्ट करो तमाम का तमाम डाटा कस्टमर के टेबल से। आओ मैं तुम्हें चला के दिखाऊं। सीधे हाथ के ऊपर देखो, कस्टमर के ऊपर कितने रिकॉर्ड्स हैं, सीधे हाथ पे देख के बताओ। ऑन द राइट साइड, सीधे हाथ पे कस्टमर के कितने रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं? स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। एस्ट्रिक जहां भी लगा होगा तो इसका मतलब है पूरा रिकॉर्ड उठा के ले आओ। स्टैटिक का मतलब है ऑल, बस इतना याद रखो। 91 लिखा हुआ है। अब इसको मैं पता है कैसे पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट, स्टैटिक का मतलब है ऑल। सही है, स्टैटिक का मतलब है ऑल, फ्रॉम, और उसके बाद लिखे कस्टमर। इसका मतलब है कि कस्टमर के टेबल से सारा का सारा डाटा उठा के ले आओ। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब जरा गौर से देखना। मैंने एसक्यूएल चलाई, देखो मैंने रन एसक्यूएल की। क्या रन एसक्यूएल करने पे मेरे पास 91 के 91 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं? कैन यू सी दैट एवरीवन? बताना मुझे। सारे बच्चों को एसक्यूएल के 91 के 91 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं? ये देखो, कस्टमर आईडी एक, एक से लेकर ये देखो ये चला गया पूरा 91 तक। कैन यू ऑल सी दैट? कस्टमर के टेबल के 91 रिकॉर्ड्स आ गए। अब अगर मैं सारा, सारे के सारा रिकॉर्ड नहीं चाह रहा कि सारे के सारा रिकॉर्ड आए, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? सिलेक्ट लिखूंगा। देखो ऊपर जरा एसक्यूएल स्टेटमेंट में देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक हटा दिया मैंने, सही है, और मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और कोई भी एक फील्ड उठा लेता हूँ। एक चीज जरा गौर करना, जो सबसे नीचे भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें फील्ड्स के नाम तुम लोगों को नजर आ रहे हैं क्या क्या है? इसमें फील्ड के नाम क्या क्या नजर आ रहे हैं? कस्टमर आईडी नजर आ रहे हैं, फील्ड का नाम, कस्टमर आईडी नजर आ रहे हैं, कस्टमर नेम नजर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट नेम नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं सिलेक्ट, अगर मैं लिखूं सिलेक्ट, और मैं लिखूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नेम, कस्टमर और नेम, सही है? तुम लोगों को नजर आया मैंने ऊपर क्या लिखा?
कस्टमर नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, सिलेक्ट कस्टमर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी को बड़ा कर दिया। बस, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो कस्टमर नेम है ना, ये फील्ड है तुम्हारी पूरी, नीचे देख सकते हो तुम, पूरी फील्ड है ये। सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर। अब जब मैंने रन एसक्यूएल किया, बाकी सारा एडिशनल डाटा हट गया, बाकी सारा एडिशनल डाटा हट गया, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नेम उठा के ला रहा है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? जब मैं, वाई वी डू नॉट यूज स्टैटिक, अगर मुझे सिर्फ एक फील्ड चाहिए ना, तो मैं उस फील्ड का नाम लिखूंगा। एक सवाल है कि हमने स्टैटिक क्यों यूज नहीं किया, तो मैंने कहा जब मुझे एक चीज चाहिए तो सिर्फ मैं एक फील्ड का नाम लिखूंगा। अगर मुझे दो चाहिए तो मैं कॉमा डाल के भी लिख सकता हूँ, कॉमा। कस्टमर नेम के अलावा कौन सी आ रही थी दूसरी, याद है? कस्टमर नेम के अलावा दूसरी कौन सी थी? मैं अपने पास यहाँ से चेक कर लेता हूँ लैपटॉप से। कस्टमर नेम के अलावा सिटी भी आ रहा था उसमें, सिटी भी आ रहा था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी आ जाए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, CITY। यानी मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ दो फील्ड चाहिए। देखो मैंने रन किया, क्या तुम लोग नीचे देख सकते हो, सिटी भी आ गया, कस्टमर भी आ गया, उसका सिटी भी आ गया। कैन यू सी दैट बच्चों? अब आई बात समझ में कि सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट के बाद तुम जो भी लिखोगे ना, सिलेक्ट के बाद तुम फील्ड का नाम लिखते हो, और अगर एक से ज्यादा लिखना है तो कॉमा कॉमा डाल के लिखोगे, और फ्रॉम के बाद लिखते हो टेबल का नाम। ये बात समझ पा रहे हो? सिलेक्ट कस्टमर नेम और सिटी फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब है कि कस्टमर का टेबल है, उसमें से कस्टमर नेम और सिटी उठा के ले आओ। अब अगर मैं इन दोनों को हटा के दोबारा, अगर मैं इन दोनों को हटा के दोबारा इस डायरेक्ट डाल दूंगा, फिर क्या होना है बताना मुझे, अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो। फिर क्या होगा, अगर मैं सिलेक्ट को हटा के इस डायरेक्ट डाल दूंगा, तो क्या करेगा, ये सारा का सारा रिकॉर्ड उठा के लाएगा, होल टेबल। देखो नीचे होल टेबल आ गया बच्चों, आ गया। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी, पोस्टल, कंट्री। कितनी फील्ड्स आ रही हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कस्टमर की टेबल की कितनी आ रही हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक कस्टमर आईडी आ रही है, एक कस्टमर का नाम आ रही है, दो, एक कॉन्टैक्ट, तीन, एक एड्रेस, चार, एक सिटी, पाँच, एक पोस्टल कोड, छः, और एक कंट्री, सात। बेटा ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, ये मैंने तुम्हें सिलेक्ट बता दिया और फ्रॉम बता दिया, सही है। आओ तीसरी चीज बताता हूँ, फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, एक बात याद रखना कि एसक्यूएल स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे खत्म होती है, सेमी कॉलन लगा हुआ होगा तो एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मेरी एसक्यूएल स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रही, अब मैं यहाँ पर एक नया काम करना जा रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है ऑर्डर। याद है ऑर्डर? सही है। अब ऑर्डर बाय, ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी थी, सिलेक्ट, वेयर, अच्छा वेयर रह गई थी, वेयर पहले बता देता हूँ, वेयर वेयर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर नजर आ रहा है, इसका तो मतलब ये हुआ कि कस्टमर से सारा का सारा डाटा उठा के ले आओ। वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, इसका क्या मतलब होगा, वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर, ये कंडीशन होती है, बिल्कुल सही बताया, सर्च कंडीशन। देखो, जो कस्टमर का टेबल आ रहा था वो तो पूरा पूरा सब उठा के ला रहा था, देखो कस्टमर का नाम, कस्टमर का आईडी, ये सब। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ वो उठा के लाओ जिनका कंट्री मैक्सिको है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये पूरे के पूरे 91 रिकॉर्ड्स उठा के नहीं लाएगा, अब ये उनमें से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स लेके आएगा जो मैक्सिको में कस्टमर रहते हैं। देखो मैंने रन एसक्यूएल किया, ठीक है, ये सिर्फ मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स ला रहा है बताना मुझे? पांच ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि इसका जो कंट्री है वो मैक्सिको है। तो 91 कस्टमर्स में से पांच कस्टमर ऐसे हैं जो मैक्सिको में रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? इसके लिए हमने क्या किया, हमने वेयर का इस्तेमाल किया। हमने किसका इस्तेमाल किया? वेयर का। अब अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो कस्टमर का नाम है वो आ जाए, वो आ जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कस्टमर का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, सही है, तो हम यहाँ पर फिर एक और इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑर्डर बाय। ये है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या करता है, ऑर्डर जो है ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लेके आता है। अब अगर मैं देखूं, अगर तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, ये ये रहा ना ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय का काम होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में डाटा को लेके आना।
अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय प्राइस, तो मैं पहले क्या करता हूँ। अच्छा जरा सीधे हाथ के ऊपर देखना, तुम्हें प्रोडक्ट का टेबल नजर आ रहा है? कैन यू सी द टेबल ऑफ प्रोडक्ट? सीधे हाथ पे देखो, उसने बताया हुआ डेटाबेस सीधे हाथ पे, योर डेटाबेस। और योर डेटाबेस के अंदर जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने बताना। ये मैंने हाईलाइट भी किया, देखना नजर आया 77 हाईलाइट हो रहा है। डेटाबेस का टेबल है, उसके अंदर देखो ये पूरी एक डेटाबेस है। जैसे हमने शुरुआत की थी ना, तो एक डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, कई सारे टेबल होते हैं, सही है। तो कस्टमर का, कैटेगरी का, ये एक ही डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल हैं। डेटाबेस एक ही है लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स हैं, देख सकते हो। ये सारे टेबल्स हैं, ये टेबल आपस में लिंक होते हैं। लिंक होके क्या करते हैं वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एक डेटाबेस के कई टेबल होते हैं। तो अब क्या करना है, अगर मैं लेट सपोज इस ऑर्डर बाय को फिलहाल अभी हटा दूं, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट रहने दूं, बाकी सब हटा दूं, तो सिर्फ और सिर्फ अभी क्या होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। क्या आ रही है बताना। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 77, देखो सारे के सारे 77 रिकॉर्ड्स उठ के तुम्हारे सामने आ गए। क्या ये बात मानते हो? सारे के सारे 77 रिकॉर्ड्स तुम्हारे सामने उठ के आ गए। अब अगर तुम इसमें कहते हो कि यार इसमें जो वो है प्रोडक्ट का प्राइस, अभी तुम अगर गौर से प्राइस को देखो, प्राइस के ऊपर जरा नजर रखना, प्राइस 18 है, 19 है, 10 है, नजर आ रहा है? सीधे हाथ पे प्राइस की कॉलम में देखो, 18, 19, 10, 22, 22, 31, ये सब नजर आ रहे हैं। क्या ये ऑर्डर में है? ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में करने के लिए क्या करना है, ऊपर जाना है, एसक्यूएल में जाना है, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर में जाना है, और यहाँ जाके आपने लिखना है ऑर्डर बाय। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी होती है ऑर्डर बाय की कमांड, ORDER, ऑर्डर बाय। सही है, ऑर्डर बाय लिखा आपने। अब ऑर्डर बाय आप क्या कराना चाह रहे हो, ऑर्डर बाय आप कराना चाह रहे हो लेट सपोज उसमें, किसमें, प्राइस में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय लिखा मैंने, ये स्पेस आ गया, और ऑर्डर बाय में लिखता हूँ प्राइस, PRICE। गौर से देखना, जब ये चलेगा तुम्हारा प्राइस ऑर्डर में आ जाएगा। क्या तुम्हारा प्राइस ऑर्डर में आ रहा है? सबसे छोटा 2.5 आ गया, सबसे छोटा 2.5 आ गया, फिर उसके बाद 4.5 आ गया, सही है, फिर उसके बाद 6 आ गया। ये प्राइस ला रहा है, बच्चों समझ में आ रहा है? सही है। अगर मैं इसके आगे एक चीज लिख दूं, DESC, ठीक है, तो देखना जरा उस DESC का क्या फर्क आया। अब प्राइस बड़ा पहले आने लगा और छोटा बाद में आने लगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर AESC ना भी लिखो तो असेंडिंग करता है, लेकिन अगर डिसेंडिंग करना है तो DESC लिखना होगा तुम्हें। बच्चों बताना आज की क्लास की चीजें अच्छी समझ में आ रही हैं सारी तुम लोगों को? अब्दुल वहाब, आदम, अफान, अहमद, अलीना, अलिजबा, अतीब, दारिम, इशाल, फौजिया, हमजा, हमजा, कबीर, महा, मनाल, मरवा, मरियम, मरियम के बाद मसफ़ा, फरहाम, उस्मान, यूसुफ, मोहम्मद, नबीहा, रयान, सारिम, शहीर, शर्जील, शहरियार, अम्मार, सज्जाद, मुनीबा, उनशिरा, उसामा, उसवा, जवाहिर, जयान, जोहा एंड रयान। सबको आ रहा है समझ में? जाग रहे हैं सारे? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छा समझ में आना चाहिए। तो अभी एक साथ पूरा सारा नहीं पढ़ाऊंगा, स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा तुम लोगों के लिए हो जाएगा। अब जरा ना मैं तुम्हें सवाल दिखाता हूँ, देखो अभी हमने स्ट्रक्चर को समझा है कि स्ट्रक्चर किस तरह का आता है। ठीक है, इसकी इसके बाद हमारे कितने टॉपिक्स रहते हैं, ये डेटाबेस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा नेक्स्ट में। कल का कोई टाइम निकाल के तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 खत्म कराऊंगा तो 6 भी खत्म हो जाएगा, पेपर 1 निमट जाएगा तुम्हारा, चैप्टर 9 भी निमट जाएगा तुम्हारा बुध तक। उसके बाद इंशाल्लाह समझ लो बस नेक्स्ट वीक तक सिलेबस कोशिश करूंगा निमट जाए। अगर मैक्सिमम भी किया, डिपेंड करता है, अगर टाइम लेता है तो बस उसके नेक्स्ट वीक के अंदर विद इन 15 डेज सिलेबस तुम्हारा निमट जाएगा। अच्छा, तो वैसे तो देखो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया सारा जो अभी पढ़ाया मैंने। अब उसमें देखो यही बात मैं कर रहा था तुमसे कि एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, इसके ऊपर मैंने तुमसे अब तक की बात की है, सही है। पांच पेपर सेशन उसके बाद शुरू हो जाएंगे, बल्कि पांच पेपर सेशन बीच में ही लेना शुरू कर दूंगा मैं, साथ साथ ही जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ ही जो है जो करवा दिया उसके पांच पेपर सेशन लेना शुरू करूँ। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। तो बच्चों हमने आज तक की क्लास में जो बातें डिस्कस की, सिलेक्ट एक ऐसी एसक्यूएल की क्वेरी है जो फील्ड स्पेसिफाई करती है कि हमें कौन सी फील्ड चाहिए, फील्ड से मुराद कॉलम। तो याद रखना, सिलेक्ट फैचेस स्पेसिफाइड फील्ड फ्रॉम कॉलम, नंबर 1।
और क्यूरी हमेशा सिलेक्ट से शुरू होगी। फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम के बाद टेबल आता है कि किस टेबल से उठाना है, फ्रॉम के बाद किस टेबल से उठाना है। आदम मेमोराइज कर सकते हैं क्योंकि ना पास पेपर में इसको लिखने का भी आया है कि इसके बारे में लिखो, यानी डिस्क्रिप्शन याद करनी होगी तुम्हें, आ सकता है। फ्रॉम के बाद हमेशा लिखा जाता है टेबल, फ्रॉम के बाद लिखा जाता है कौन सा टेबल। और वेयर के बाद कंडीशन लिखी जाती है। वेयर में क्या होती है, कंडीशन। कैसे, इंक्लूड ओनली रिकॉर्ड्स इन अ क्यूरी दैट मैचेस अ गिवन कंडीशन। तो एक एसक्यूएल कमांड लिखने का तरीका मैं तुम्हें देखो पीछे दिखा भी चुका हूँ, तो तुमने देखा होगा यही लिखा होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फील्ड, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम के बाद हम लिखते हैं कॉलम, और उसके बाद सेमी कॉलन से एंड होती है, और अगर बीच में कोई कंडीशन लगानी हो तो वो लगती है। सिलेक्ट और फ्रॉम कमांड्स जो हैं वो एसक्यूएल में मैंडेटरी होती हैं, यानी सिलेक्ट और फ्रॉम तो लाजिम लाजिम है। आपने देखा था अभी हम अगर रिकॉर्ड्स उठा के लाना चाह रहे हैं कस्टमर के टेबल से, तो उसमें हमें कम से कम दो चीजें तो जरूर लिखनी थी। क्या, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, यानी सिलेक्ट की कमांड भी हमें जरूर लिखनी थी और फ्रॉम भी लिखना था। बेटा बात समझ पा रहे हो आप लोग, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो आपने गौर से देखा कि सिलेक्ट और फ्रॉम ये तो लाजिम हमें लिखनी ही होती हैं। फिर देखो कि क्या क्या कहता है ये, कि सिलेक्ट स्टेटमेंट टेक्स द फॉर्म सिलेक्ट फील्ड वन फील्ड टू फील्ड थ्री। तुम अपनी मर्जी से जितनी भी फील्ड्स लेना चाहो तुम सिलेक्ट के बाद लिख सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट के बाद अगर स्टैटिक लिखा हुआ है दिस स्पेसिफाइज ऑल फील्ड, तो अगर स्टैटिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सब उठा के ले आओ। अब फ्रॉम स्टेटमेंट टेक्स फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम, जब भी आप फ्रॉम लिखते हो तो ये बताता है कि कौन सा टेबल है। और वेयर जो होता है, वेयर हमेशा बताता है कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो इसमें एग्जाम्पल इस तरह से लिखी हुई है कि सिलेक्ट आइटम डिस्क्रिप्शन कॉमा प्राइस, ये दोनों तुम्हारी फील्ड के नाम है, आइटम डिस्क्रिप्शन कॉमा प्राइस। फ्रॉम के बाद आइटम फॉर सेल लिखा हुआ है, ये आइटम फॉर सेल क्या है तुम्हारा, अभी बताओ अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो। आइटम फॉर सेल क्या है बताओ, टेबल का नाम है। और ये दोनों चीजें, प्राइस और ये दोनों चीजें फील्ड्स हैं। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट आइटम डिस्क्रिप्शन और प्राइस फ्रॉम आइटम फॉर सेल, आइटम फॉर सेल इज द टेबल नेम वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 10। तो इस टेबल के अंदर जहां पे प्राइस 10 से ज्यादा होगी वो सारा का सारा रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। तो देखो क्या भी रहा है, डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस ऑफ ऑल आइटम, डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स फॉर अ सेल विद द प्राइस ऑफ मोर देन 10, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या लगाई हुई है, मोर देन 10, और उसका जो ऑर्डर होगा वो प्राइस होगा, सबसे छोटी प्राइस पहले आएगी और उसके बाद बड़ी आएगी। बेटा आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। देखो अब कोई कह रहा था ना इसको हमें मेमोराइज करना है, देखो पूरा पास पेपर का सवाल है, उसमें तुमसे एसक्यूएल के बारे में, सिलेक्ट के बारे में और फ्रॉम के बारे में पूछा है, समझ रहे हो। तो तुम्हें पूरा ना पूरा ये पूरा रट्टा मार के ये वाला पार्ट, ये वाला, एक, दो, तीन, ये पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन तीनों में लिखनी होगी तो तुम्हारे 3 मार्क्स बनेंगे। कैन यू सी दैट, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको करेंगे, इसके पास पर क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली क्लास में।